दोस्तों बहुत भयंकर सीन हो गया है क्योंकि हेलो दोस्तों, तो आज सुबह से ही मतलब थोड़ा बिजी डे था। बिजी डे इस वजह से था क्योंकि पहले सुबह सुबह उठते ही मुझे मतलब 10 बजे मेरे को मीटिंग में जाना था। तो एक RBI प्रोग्राम होता है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर होते हैं ये। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, चाहे सीड एंटरप्रेन्योर्स हो या एक बड़े लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स हो या अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर हो, आप जो भी एंटरप्रेन्योर हो, अगर ऐसा है कि आपके पास कोई आइडिया है और आपको उसको हकीकत में बदलना है या आपको वो बिज़नेस करना है, तो इसके लिए मेंटोर्स होते हैं और बहुत सारे सेशंस होते हैं या कुछ जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारा काम RBI करवाता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो बेसिकली मैं उनके साथ ऐड हूँ, RBI से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे को कल मैसेज आया था, कल कॉल आया था सर का कि शुभा कल DM सर आएंगे और CDO मैम आएंगी, तो कल एक मीटिंग है तो आप आ जाएगा। तो मैं वहाँ जा रखी थी। तो खैर और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सारे जुड़े हुए हैं RBI से, तो हम सब वहाँ जा रखे थे। तो वो तो मैं दिखा पाई नहीं, ना मैं शूट कर पाई उस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इतने सारे लोग थे और इवन बहुत सीरियस बात चल रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने वो वाला पार्ट शूट नहीं किया। और उसके बाद मेरे फ़ोन पे बैटरी भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं घर गई अपने वापस, तो मैंने देखा गुन्नू मीठी लोग चले गए दिल्ली। मैं उनको बाय भी नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा सा बिजी डे था। उसके बाद फिर अंजलि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ वहाँ से आए, हम लोग RBI सेंटर से आए, मेरे घर गए और उसके बाद थोड़ा सा वो और मैं चिल करने के लिए CP गए। फिर जैसे मैंने बोला मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए अब जा कर के मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोस्तों तो मैं जा रही हूँ बैंक अभी, तो मीटिंग से आने के बाद, और मतलब ज़रा सा मेरा कुछ काम है बैंक का, तो वही काम करने के लिए मैं जा रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे मैं इतना बैंक क्यों जाती हूँ, आए दिन रोज़ रोज़ बैंक जाती रहती हूँ। तो ये बात आपको अगस्त या सितंबर तक पता चलेगी कि मैं बैंक रोज़ क्यों जा रही हूँ, है ना मम्मी? बिल्कुल। कब पता चलेगी? बैंक में वो आप मनी मेकर हो, इसलिए आप रोज बैंक जाते हो। दोस्तों मेरी मम्मी मेरे को मनी मेकर समझती है। मेरी मम्मी के हिसाब से पैसा मैं ही बनाती हूँ। ये देखिए हम यहाँ सी दोस्तों मैं बैंक में पहुँच गई हूँ। अभी मेरे को अंकल मना कर देंगे, ए कैमरा बंद करो, उनके बोलने से पहले मैं बंद कर देती हूँ। दोस्तों हमारा बैंक का काम हो गया है। ठीक है, मैं भेज दूँगी या कोई भी भेज देगा। दोस्तों हम पापा को छुट्टी कराने के लिए नहीं आए थे। मेरी मम्मी छाता लेकर थी इसलिए नहीं आई थी कि मेरे पापा को वहाँ से ऑफिस से ला सके। हम तो अपने बैंक के काम से आए थे। हमारे साथ बैंक से एक फ्री में एक और मेंबर जुड़ गया उसमें ना। दोस्तों बहुत भयंकर सीन हो गया है ये ब्लॉगर भी नहीं ऐसी हो जाएगा मेरा काम। जहाँ पर टंग दिख रहा है ना आंटी वहीं लगाओ। मुझे तो दिख ही नहीं रहा। देखो काटो मत मेरी आँख। अरे क्यों काटूंगा तेरी आँख यार। दोस्तों नाम की हेलमेट पहना हुआ मेरी आँख में काट दिया अंग्रेयाल ने। नहीं होगा, लगा तो दिया है चक्कू। यहाँ देखो तेरा दोस्तों सी मेरे साथ कितना बुरा हो गया। मैं तो अच्छा खासा ICICI बैंक से आ रही थी वापस, पापा पीछे बैठ रखे थे और अचानक से वो मधुमक्खी मेरी आँख पे चिपक गई यार, भागी नहीं। दोस्तों मेरी कई बार जाने की हिम्मत नहीं हुई ऐसी आँख लेकर के, ऐसा मुंह लेकर के।
तो मैंने बोला मैं वापस घर ही रुक जाती हूँ। ऐसे देखो ऐसा दोस्तों मेरे से आँख नहीं झपका पा रही हूँ मैं, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी फ़िलहाल सहनिया दर्द है, बाकी ये दर्द ना यहाँ जा रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे से। मैं बोलती हूँ गाइस कुछ भी हो जाए पर आपको कभी अंग्रेयान ना काटे। अरे पता नहीं क्यों पकना शुरू हो गया है। अब मैं अपने मुंह पे लगा रही हूँ बर्फ अभी। गाइस मैं सीता गीता इन 1 पर्सन हो गई हूँ। इधर से मैं सीता हूँ और इधर से मैं गीता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल तो मैं व्लॉग कर ही रही हूँ क्योंकि सॉरी दोस्तों मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी। मैं एक साइड से सीता और एक साइड से पूरी गीता हो गई हूँ। अभी बस मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। यार सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस आँख में बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, पर वो पानी नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस पर यहाँ कटोरी मिल गई है स्टोर करने के लिए। थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर अपनी आँख सही करवाऊँगी। दोस्तों मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ। डॉक्टर ने कुछ 3 दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है। और मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ मेरे साथ इंजेक्शन लगाने चलो, पर चल नहीं रही, देख भी रही है कि मेरी आँख में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये तो उसमें मेरे चलने से क्या इंजेक्शन तो लगा लो सर। नो मुझे एक सहारा चाहिए। मैं नहीं खा रही, अब मेरे से नहीं खाया जा रहा है। नर्स आंटी तो वो इतना अच्छा इंजेक्शन लगा, पता भी नहीं चलेगा तेरे को। नो नो यू ऑल्सो कम विद मी। मम्मी नहीं यार, आपको पता है मैं कोविड के बाद अब पहली बार इंजेक्शन लगाऊंगी इतने टाइम बाद, 3-4 साल बाद। दोस्तों मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल आ गई हूँ। देखो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये मेरा है तीसरा दिन है, मतलब तीसरा दिन ही समझो। कल का दिन मैं मतलब आजकल तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर ही नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं दवाई खाती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ, इसलिए कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। बाकी अभी तीसरे दिन में अभी इतना सा है, फिर जरा सा बच रखा है, देखते धीरे धीरे कितना और बचता है। कि मेरा मुंह 3 दिन से सही नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी बॉडी ने, खैर मैं डॉक्टर के पास भी चले गई थी, बट मेरी ताई जी ने, जिनका हम कटवाली में बॉडी बोलते हैं, जो जिन ताई जी का मैंने अभी आपको वो दिखाया था, जो एक तरीके से वो थी एनम थी, तो उनका जो मैंने इंटरव्यू दिखाया था वही मेरी बॉडी ने मेरे को बोला कि एक काम कर, भांग के पत्ते जो होते हैं कि उसका फाइन लेप कर देना उसका, और उसको उस लेप को कि यहाँ पे जहाँ पे काट होता है उसको लगाना की। तो अभी पहले वो भी करके देखते हैं कि उससे एकदम से वो नहीं हट जाएगी, एकदम से तो नहीं पर धीरे धीरे करके सूजन कम हो जाएगी। कि भांग के पत्ते अभी पता नहीं हमको कि वो भांग के पत्ते है या नहीं है। सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ। उड़ी माउड़ी पाछी छावा, उड़ी माउड़ी पाछी छावा। अब ध्यान रखना बस आंखों में न जाए। चिड़ी मची की क्या? उसका वो जाए कड़ा आंख में जाएगा तो लगेगा नहीं आंख में, वो करकराहट नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी ततैया काटती है तो आप भी एक बारी इसका लेप बनाए, भंगुल के पत्तों का लेप बनाए और अपनी आंखों पे लगा दे। अगर आंखों या जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे लगा दे। कैसा चिता रही हो तुम मेरे को, मेरे सर पे लेप लगा दे। कौन में? हाँ ये मैं चाहती हूँ कि आपकी आँख में जो काटा है, ततैया मारा ने डंक मारा है जो, मैं चाहती हूँ जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मुझे जिसने भी मुझे ये औषधि बताई है मैंने फटाफट लगा दी और आशा करती हूँ कि आपकी आँख जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर मुझे बॉडी की बात पे पूरा की पूरा भरोसा है, ये अगर बॉडी ने कोई टिप्स और ट्रिक्स बताई है तो ज़रूर कामयाब होगी। क्योंकि आपकी ताई जी हैं वो इन औषधियों के बारे में भी जानती है, कई और भी औषधियों के। क्या क्या कह रहे? नहीं, ये मैंने उसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं वो गूगल में भी पढ़ा
कि इसकी औषधि जो है कहीं घाव वगैरह में भी, ये इसका लेप अगर घाव वगैरह में भी लगाया जाए तो घाव जल्दी बढ़ जाता है। भांग के पत्तों का हाँ, लेप लगा करके मैं सो गई थी और अभी देखो कि मतलब बहुत फ़र्क पड़ गया है भाई उस लेप से। ये जो है आँख थोड़ी बहुत कम हो गई है, तो अभी मैं इसको दोबारा लगाऊंगी रात को सोते हुए। खैर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आजकल, मैं सिर्फ सो जा रही हूँ। मैं सुबह उठ रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर थोड़ा सा टाइम पास कर लूँगी, कभी फ़ोन पर लग जाऊँगी या कभी कुछ पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं दोबारा सो जाऊँगी दवाई खाने के बाद। नाश्ता नुश्ता करके दवाई खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ दिन के टाइम पे, फिर दोबारा खाना खाती हूँ दवाई खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। बस आजकल मेरा यही रूटीन चल रहा है।